आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी हिंदी पुस्तक साहित्य सौरभ का एक महत्वपूर्ण मुद्दा साहित्येतर पाठ्यक्रम यह देख रहे हैं। आज की कक्षा में एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है इंटरनेट एक परिचय। इंटरनेट आज घर घर में प्रसिद्ध हो चुका है। अगर यह शब्द का मतलब हमें समझना पड़े तो वह इस प्रकार है। इंटरनेट दो शब्द अर्थात इंटर जिसका मतलब है परस्पर, आपस में, और नेटवर्क मतलब कि संजाल। तो इंटर प्लस नेट, नेट जो शब्द है वह नेटवर्क का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो परस्पर संजाल ऐसा हिंदी में समझ सकते हैं। इसे कई लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग नेट भी कहते हैं, यह प्राइवेट कंपनी, सरकारी दफ्तर, बैंक, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, अस्पताल व विश्वविद्यालय आदि के कंप्यूटरों तथा नेटवर्कों को परस्पर जोड़ने वाला एक अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क है। अगर संक्षिप्त रूप में इसे देखा जाए, इसकी बात की जाए तो इंटरनेट नेटवर्कों का एक जाल है जो लोगों तथा कंप्यूटरों को विश्व स्तर पर एक साथ जोड़ता है। एक और प्रश्न हमारे मन में उठता है कि इंटरनेट का आखिर स्वामी कौन है? हु इज द ओनर ऑफ इंटरनेट? तो इंटरनेट कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। इस तकनीक का विकास बहुत धीरे धीरे साल दर साल होते हुए आया है। इंटरनेट का आविष्कार करने के पीछे कई व्यक्तियों का हाथ है। इसलिए इंटरनेट का न कोई स्वामी है और न ही कोई मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी है। इंटरनेट का संचालन इंटरनेट सोसाइटी करती है, जो एक स्वयंसेवी सदस्यता संगठन है। इसका उद्देश्य है इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैश्विक संचार के आदान प्रदान का विकास करना, जिसको इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड कहते हैं। यह इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड ही इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और साथ ही साथ उसे डायरेक्शन भी देता है। इंटरनेट दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्क का जाल है। यहाँ पर सभी नेटवर्क
एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यह एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि बहुत प्रकार से जानकारी और संचार सुविधाएं प्रदान करता है। इसी जाल को, जो ये नेटवर्क का जाल है, उसे इंटरनेट कहा जाता है। ये जाल दरअसल एक तरह का वायर है जिसमें इंफॉर्मेशन और डेटा दुनिया भर में घूमता रहता है। यह डेटा सब प्रकार का हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। और यह आज हमारी आवश्यकता बन चुका है। नेट में डेटा और इंफॉर्मेशन राउटर और सर्वर के जरिए आता जाता रहता है और यही दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं। तभी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मैसेज पहुंचते हैं। कुछ और जानकारी इंटरनेट की देख लेते हैं। यह तो हम सब जानते ही हैं कि यह सबसे आधुनिक सूचना तकनीक की प्रणाली है। इस नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अभी हमने समझा कि इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है। इंटरनेट को हम विश्वव्यापी विज्ञापन का माध्यम कह सकते हैं। किसी भी उत्पाद के बारे में विश्व स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए इंटरनेट सबसे आसान और सस्ता माध्यम है। विभिन्न जानकारियां जैसे रिपोर्ट, लेख आदि को प्रदर्शित करने के लिए अत्यंत उपयोगी साधन है। इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज़ कर इंटरनेट पर आप विभिन्न सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का इतिहास हमारी पुस्तक में है और कुछ हम यहाँ जान लेते हैं। मूलतः इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना एक अच्छी, बड़ी, विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। जब अमेरिकी सेना एक अच्छा संचार सेवा माध्यम चाहती थी, तभी ही सन 1969 में ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। तब से इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई। अपनी
पाठ्य पुस्तक को पढ़ लेते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है और यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि यह पाठ इंटरनेट एक परिचय हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए है कि कंप्यूटर, इंटरनेट सिर्फ अंग्रेजी भाषा के जानकारों के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषी बच्चों के लिए भी उतना ही लाभदायक है। आइए पाठ देखते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। टीसीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसी प्रकार आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का अर्थ है कि यह प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अर्थ इसका है कि यह नियमों का एक समूह है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय लेता है। यह दो कंप्यूटरों के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव किया करता है। और कहाँ पर ये टीसीपी और आईपी का प्रयोग होता है? इनका प्रयोग डाटा को सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए किया जाता है। पुस्तक में लिखा है कि डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। इसे अगर सरल शब्दों में देखें तो टीसीपी की भूमिका डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है और आईपी इन पैकेटों पर लक्ष्य स्थल का पता अंकित करता है। टीसीपी आईपी इंटरनेट में जो उपलब्ध प्रोटोकॉल हैं, इनके जरिए इंटरनेट नेटवर्क या अन्य इंटरनेट डिवाइसेस के माध्यम सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। टीसीपी और आईपी हैं वो प्रोटोकॉल्स का एक समूह होते हैं और इनके जरिए हम अपने मोबाइल और अन्य डिवाइस की मदद से इंटरनेट से सूचना का आदान प्रदान करते हैं। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है
जो लाखों पब्लिक और प्राइवेट शैक्षणिक, औद्योगिक तथा सरकारी नेटवर्कों को सारे विश्व में फैलाता है, विस्तार करता है। ये आपस में तांबे के तारों, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वायरलेस कनेक्शन तथा दूसरी तकनीकों से जुड़े हैं। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। सूचना राजपथ को इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। सूचना राजपथ क्या है वह देखते हैं। इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों और सेवाओं को जोड़ता है। सूचना राजपथ इंटरनेट को ही कहते हैं क्योंकि वह विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न सेवाओं को एक दूसरे से जोड़ता है। इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों को जिन्हें वो जोड़ता है उसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल ट्रांसफर और शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज एवं वर्ल्ड वाइड वेब आदि का वहन करता है। यहाँ उदाहरण आपको दिए गए हैं। अब इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज कौन से होते हैं ये समझ लेते हैं। हाइपरटेक्स्ट एक टेक्स्ट है जिसमें अन्य टेक्स्ट के लिंक को शामिल करके रखता है। यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है जो कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से लिंक्ड रहता है और क्लिकेबल होता है, मतलब आप उसे क्लिक कर सकते हैं। जहां आपने हाइपरलिंक को क्लिक किया तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाते हैं। हाइपरटेक्स्ट एक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो विभिन्न सब टॉपिकों के बीच
प्रासंगिक हाइपरलिंक के द्वारा इंटरलिंक हो जाती है। सरल शब्दों में समझते हैं। अगर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कुछ हाईलाइट कीवर्ड को हम सिलेक्ट करके देखें तो वह हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। इंटरनेट का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। सन 1969 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट बनाया था। इंटरनेट अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा UCLA तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग करके इंटरनेट की संरचना की गई थी। 1969 में टिम बर्नर्स-ली का नाम आता है। सन 1979 में ब्रिटिश डाकघर पहला अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर नए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आरंभ किया। तो 1979 में कंप्यूटर का ब्रिटिश डाकघर ने उपयोग करना शुरू किया। उससे सन 1980 में बिल गेट्स ने IBM के कंप्यूटर्स पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के लिए सौदा किया। यह धीरे धीरे इंटरनेट का किस प्रकार अधिक प्रयोग हुआ वह हम समझ सकते हैं। 1969 में टिम बर्नर्स-ली ने उसे बनाया। इंटरनेट, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वास्तविकता में वह अमेरिकी सेना के लिए उसका प्रयोग होता था। तो यहाँ भी वही बात है, इंटरनेट अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा नेटवर्किंग करके इंटरनेट की संरचना की गई। फिर उसे ब्रिटिश डाकघर में उपयोग किया गया। 1980 में बिल गेट्स ने IBM के कंप्यूटर्स पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के लिए उसके बाद सौदा किया। फिर ईयर 1984 में एप्पल ने सन 1984 में एप्पल ने पहली बार फाइलों और फोल्डरों, ड्रॉप डाउन मेन्यू, माउस, ग्राफिक्स का प्रयोग आदि से युक्त आधुनिक सफल कंप्यूटर लॉन्च किया। तो जो पहली सफलता कंप्यूटर के लिए जो अति आवश्यक है, जैसे फाइल फोल्डर, ड्रॉप डाउन मेन्यू, माउस, ग्राफिक्स, यह सब लेकर आधुनिक सफल कंप्यूटर लॉन्च किया।
सन 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए ब्राउज़रों, पन्नों और लिंक का जैसा कि हमने देखा सन 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए ब्राउज़रों, पन्नों और लिंक का उपयोग करके www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। उसके बाद सन 1996 में गूगल के स्टैनफोर्ड विद्यालय में एक अनुसंधान परियोजना शुरू की, जो कि 2 साल बाद ऑफिशियली अर्थात औपचारिक रूप से काम करने लगा। ये गूगल ने बनाया था। सन 2009 में डॉक्टर स्टीफन वॉल्फरेम ने वॉल्फरेम अल्फा, एक गणकीय ज्ञान इंजन है, वह बनाया। वॉल्फरेम अल्फा और बनाने वाले थे डॉक्टर स्टीफन वॉल्फरेम। इसका उपयोग संक्षिप्त और सटीक सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है और फिर सर्च इंजन लॉन्च किया। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। एमटीएनएल का फुल फॉर्म पुस्तक में है भारत संचार निगम लिमिटेड, पर यह होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इन कंपनियों का भारत के अनेक शहरों में डीएनएस अर्थात डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। ऐसी कई सारी कंपनियां भारत में हैं जो वर्तमान समय में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं और उनके अनेक शहरों में सर्वर हैं। यहाँ कई तरीके के पारिभाषिक शब्द हैं जिनका अर्थ और इंटरनेट का संक्षिप्त इतिहास, साथ ही साथ इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाने वाली कंपनियां, इनके बारे में हम अगली कक्षा में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।
धन्यवाद।